हेलो दोस्तों, बीएससी सिक्स सेमेस्टर का फॉर्म भर के आ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बस फॉर्म ही भरते रहते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। देखिए, फ़िलहाल मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अगर आपको बीए या बीएससी करना है, पहले करना है कि नहीं करना है इसे डिसाइड कीजिए। अगर आप डिसाइड कर लिए हैं कि आपको करना है तो सबसे पहली बात, या तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कीजिए या तो फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से पैसे देकर बस डिग्री ले लीजिए। क्योंकि ये जो एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, मेरा खुद का कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज है MGKVP से। इन एफिलेटेड कॉलेज में ना ही तो आपको ऐसे पैसे देकर डिग्री देंगे और ना ही आपको कोई अच्छा सा एजुकेशन या कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले हर एक सेमेस्टर, यानी कि बेसी मान क्या चलेंगे 3 साल का है। मैं कर रहा हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर है बीएससी सिक्स सेमेस्टर थर्ड ईयर। तो मैंने इन 3 सालों में बस ये देखा है कि यार हर एक सेमेस्टर में पहले तो असाइनमेंट बनाइए जिसका कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंटेशन के नाम पे बस फॉर्मेलिटीज़ दी जाती हैं। हालांकि एक दो क्लास में मैंने प्रेजेंटेशन दिया भी है, लेकिन उसके बाद 75% अटेंडेंस दीजिए। उसके बाद प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाइए। फ़ाइल बना के आप लिख के जाएंगे तो कोई उसे चेक ही नहीं करेगा, देखेगा नहीं आप क्या उसमें कंटेंट बना, मतलब क्या उसमें लिख के दिखा रहे हैं, कोई चेक नहीं करता। बस उसे एक रद्दी कागज़ की तरह उसे ऐसे फेंक दिया जाएगा। इसके बाद उस प्रैक्टिकल फ़ाइल, सबसे पहले सेमेस्टर में मैंने किया था, लैब गए थे हम, फिज़िक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद कभी लैब नहीं गए। उस प्रैक्टिकल फ़ाइल के बाद वाइवा होता है। वाइवा में वही सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसके बाद अब मैं लास्ट ईयर में आ चुका हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। हालांकि मैंने मैथमेटिक्स में रिसर्च प्रोजेक्ट लिया है। तो फिर जो मैथ्स के टीचर हैं वो बता रहे हैं कि आपको 40-50 पेज का एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, और उन्होंने खुद कहा कि मुझे बस शुरुआत के 10 पेजेस से मतलब है, शुरुआत के 10 पेजेस से मतलब है और लास्ट के बस कुछ पेजेस से। बाकी बीच में आप क्या मटेरियल लिखते हैं या इसे लिखिए या कुछ भी करके आए, मुझे से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से यार इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसे ही बीएससी करना है तो आप मत कीजिए किसी एफिलेटेड कॉलेज से। तो हालांकि मैंने ये गलती कर दी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको डिग्री ही लेना है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से जाइए, पैसे दीजिए, आराम से, कोई आपको फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है। आप आसानी से डिग्री लेंगे और डिग्री लेने के बाद आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी आराम से कर सकते हैं इन 3 सालों में। मतलब एक तरफ आपका डिग्री चलता रहेगा और दूसरी तरफ आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो इन 3 सालों में फालतू टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। या तो फिर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाइए जहाँ पे आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ताकि आप वहाँ पे अपने कुछ नॉलेज को, अपने अंदर के जो होता है ना, डर होता है ना, उस यूनिवर्सिटी में आपके डर निकलेगा। मेरे हिसाब से या तो आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाइए या तो किसी प्राइवेट कॉलेज से कीजिए। इन अफिलिएटेड कॉलेज से करने का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती है, और फॉर्मेलिटीज़ के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता। आप लोग समझते होंगे। यही सब है यार। अब बताइए इस समय कितने बज रहे हैं? 12:15 बज रहा है, 12:15। धूप में मैं एग्ज़ाम फॉर्म भर के आ रहा हूँ। तो कोई ना कोई स्किल सीखते रहिए। फ़िलहाल मैं भी एक स्किल सीख रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन। बहुत जल्द मैं उसे स्टार्ट करने वाला हूँ। फ़िलहाल ये तो मेरा सेकंड ब्लॉग चैनल है। मैंने इस 3 सालों में ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाया है, क्योंकि 75% अटेंडेंस, मेरे घर से कॉलेज 12 किलोमीटर दूर है तो मुझे जाना ही पड़ता था। हालांकि मैं थर्ड सेमेस्टर तक कॉलेज गया था, उसके बाद मैं ज़्यादा कॉलेज भी नहीं गया। टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको कुछ करना है तो अलग से स्किल सीखिए, नहीं तो कोई बढ़िया डिग्री लीजिए। पहली बात तो बीए बीएससी करना है कि नहीं, ये तो पहले आप कंफर्म कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपको बीए बीएससी किसी भी ग्रेजुएशन लेवल का कोई कोर्स करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कीजिए या तो फिर प्राइवेट कॉलेज से, मत कीजिए एफिलिएटेड कॉलेज से। बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। थैंक यू सो मच।